आपने अपने आसपास ऐसा देखा होगा कि इंडिया में लोग वैसे तो सभी दिनों में नॉनवेज खाते हैं, चिकन, मीट, फिश या फिर अल्कोहल भी, लेकिन ट्यूसडेज को नहीं खाते। या फिर लोग अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक दिनों में नहीं खाते। जैसे कुछ लोग मंडे को नहीं खाते क्योंकि वो लॉर्ड शिवा का दिन है, लॉर्ड विष्णु के दिन नहीं खाते, नवरात्रों में नहीं खाते, या फिर साल में इस तरह के बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे लोग नॉनवेज का या फिर अल्कोहल का सेवन नहीं करते। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि लोग ऐसा क्यों करते होंगे, इसके पीछे के रीज़न क्या है। जब आप बाकी साल में सभी दिन खा सकते हैं तो इन दिनों में छोड़ने का रीज़न क्या है। और साथ में यह भी सोचने वाली बात है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, सिख धर्म में या फिर बुद्धिस्ट लोग ऐसा क्यों नहीं करते। आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और हम इस डिस्कशन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हम ये समझेंगे कि क्या इन सब मान्यताओं के पीछे कोई रैशनल रीज़न है या फिर ये सिर्फ ब्लाइंड फेथ्स हैं और सुपरस्टिशंस हैं। क्या इनके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है, या फिर कोई भी ऐसी वजह है कि इतनी सदियों से हिंदुस्तान में लोग ऐसा क्यों करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है एक इंसान की लाइफ में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है, शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये सब करने के पीछे रीज़न क्या है, मोटिवेशन क्या होती है। क्या हमें डर लगता है कि हमें ट्यूसडे को खाना है कि नहीं खाना। फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस। क्या आज की डेट में भी हम उस साइंटिफिक एविडेंस को फॉलो करते हैं या फिर हमने कुछ अलग ही अपने बिलीव्स बना लिए हैं। और फिर हम देखेंगे कि क्या सही में इससे कुछ इम्पैक्ट बढ़ता है, क्या भगवान हमसे खुश होते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक डेज में ना खाएं, तो जैसे ट्यूसडेज, मंडेज, थर्सडेज, वट। और बाकी कंट्रीज़ में लोगों का बिलीव क्या है, क्या सही में हमारा इससे कुछ नुकसान होता है कि नहीं होता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि इन सारे बिलीव्स की और मान्यताओं की और अंडरस्टैंडिंग्स की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, आप हिंदुस्तान में किसी एक जनरल फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए, और फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदू फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी धर्मों में इस तरह की मान्यताएं इतनी ज़्यादा नहीं होती। हालांकि कुछ क्रिश्चियन लोग भी फ्राइडेज़ को नॉनवेज नहीं खाते, बट जनरली इंडिया में, भारतीय लोगों में, हिंदू लोगों में ये वाली मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि इंडिया में कोई एक फैमिली है, वहाँ पे लोगों की इस तरह की मान्यताएं कैसे बनती हैं। उस फैमिली में सबसे पहले दादाजी होंगे जो ट्यूसडेज़ को नॉनवेज नहीं खाते होंगे। फिर उनके बेटे ने, यानी हमारे पिताजी ने ऐसा नहीं किया। फिर हम पैदा हुए और हमने देखा कि ये तो फैमिली ट्रेडिशन था, हमारे घर पे तो ट्यूसडे को नॉनवेज कोई नहीं खाता, अल्कोहल भी कोई नहीं पीता, क्योंकि दादाजी नहीं करते थे, हमारे फादर नहीं करते थे। और इसलिए हमने भी पैदा होने के बाद ऐसा कभी देखा ही नहीं कि हमारी फैमिली में इस तरह का चीज़ होती है। तो यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम स्कूल जाते हैं। हम स्कूल में देखते हैं कि बाकी बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। ट्यूसडेज़ को नॉनवेज नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, इस दिन ये नहीं खाना, ये शुभ दिन है, ये वाला शुभ दिन नहीं है, वगैरह वगैरह। अपने घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो अपने आस पड़ोस पे भी हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। यानी हमें किसी शादी में जाना है, किसी इवेंट में जाना है, किसी और के घर पे जाना है, तो हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस के या फिर हमारे स्कूल में दोस्तों के पेरेंट्स भी इस तरह की बातें करते थे। तो अगर एक एवरेज हिंदू फैमिली में हमारा जन्म हुआ है तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमारे दिमाग की वायरिंग शुरू से ही इस तरीके से है कि हमारे घर पे ऐसा नहीं होता इन दिनों में, बाहर भी लोग ऐसा नहीं करते, स्कूल में भी हमें सुनते आ रहे हैं, और बड़े होते तक हम ये सब चीज़ें देखते आ रहे होते हैं क्योंकि हम सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं और उस सोसाइटी में इन जनरल ये सब हो रहा होता है। अब होता क्या है कि अगर बहुत सारे लोग कोई एक ही चीज़ करें तो ऐसा लगता है कि ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है। हालांकि साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं सोशल कंडीशनिंग।
नॉट नेसेसरीली अगर बहुत सारे लोग कोई एक ही चीज़ कर रहे हैं तो वो सच है, वो कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो एक सोशल कंडीशनिंग भी हो सकती है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि जनरली ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर मैं आज इस दुनिया में आया हूँ तो बचपन से ही मेरी वैसी वायरिंग हो जाएगी और बड़े होने तक वो वायरिंग मेरी वैसी रहेगी, और इस वजह से मैं ट्यूसडेज को या थर्सडेज को नॉन वेज अल्कोहल का सेवन नहीं करूँगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं, उन्हें क्वेश्चन करना चाहते हैं, और वो ये सारे तरह की एज ओल्ड बिलीव्स को खारिज करना चाहते हैं। वो सोचना चाहते हैं यार इनमें कुछ सच्चाई है भी कि नहीं है। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो जो हो रहा होता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर कुछ सवाल नहीं पूछते, और वो इसी डायरेक्शन में अपनी लाइफ जीते हैं कि यार ये तो होता आया, ये तो सोसाइटी का पार्ट है, हमें सोसाइटी में रहना है, हमारे घर पे भी ऐसा नहीं होता था, और वो इसे क्वेश्चन नहीं करते, जो हो रहा होता है उसे वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन दो तरीके से लोग इसको देखते हैं। दो तरह के लोग होते हैं जो इस सिचुएशन को डील करते हैं। आज की डेट में भी आपने अपने आसपास कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे, एक वो जो इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, इनके अगेंस्ट बोलते हैं, दूसरे वो जो वही एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आज दिन तक देखते आए हैं। ये रही बात कि हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से फीड होती हैं, और क्यों हमारा दिमाग इस तरीके से सोचने में वायर्ड होता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है दूसरे आर्ग्यूमेंट की कि ठीक है ये होता तो है, हमारे घर पे भी लोग ऐसा करते थे, आसपास भी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा लोग करते क्यों हैं, इस तरह का बिलीफ बना क्यों? देखिए इस तरह के बिलीव्स के पीछे कई सारे रीज़न हैं, और इसका लिंकेज कई हज़ार साल पहले से जुड़ा हुआ है। उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं थोड़ा वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रीज़न है वो ये है कि ज़्यादातर लोग इन जनरल, लेट से ट्यूसडे का एग्जांपल लेते हैं, ट्यूसडे को नॉनवेज क्यों नहीं खाते? क्योंकि उन्हें कोई डर होता है। उन्हें लगता है कि ये बजरंग बली का दिन है, और बजरंग बली सिग्निफाई करते हैं सेलिबेसी, ताकत, करेज, सेक्रीफाइस। तो अगर हमने बजरंग बली के दिन ये खाया तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे साथ कुछ बुरा होगा, हमें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। यानी कोई ना कोई डर होता है, हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा, फैमिली के साथ बुरा हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी, करियर में कुछ हो जाएगा। इस तरीके से ज़्यादातर लोगों को ये रीज़न होता है और ये बिलीफ होता है, डर। एक और रीज़न होता है कि ट्यूसडे को मंगल के साथ देखा जाता है, तो मंगल की जो फायरी एनर्जी होती है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट भी इस तरह की बातें करते हैं कि आप ट्यूसडे को मत खाओ, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बेसिकली यही रीजंस होते हैं, या तो बजरंग बली का रीज़न या फिर मार्च का रीज़न, अगर हम खास तौर से ट्यूसडेज की बात करें तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्यूसडे को ही नॉनवेज नहीं खाते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने स्पेसिफिक डेज में नहीं खाते, उनकी अपनी ड्यूटीज़, लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान में, इंडियन हिंदू कल्चर में ट्यूसडेज की ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पे सवाल यह आ जाता है कि लोग यानी ट्यूसडे को कुछ ऐसा काम करने से डरते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठा होगा कि इस काम में कुछ गलत है, तभी वो एक पावरफुल डे पे उसे नहीं करना चाहेंगे। यानी इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर आपको अपने माँ बाप के पैर छूने हैं, क्या आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ट्यूसडे को नहीं छूंगा? क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं कि इस काम में कुछ गलत है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको उनको प्यार करना है, क्या आप सोचेंगे कि मुझे ट्यूसडे को नहीं करना? क्योंकि आपको पता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पेरेंट्स की इज्जत करनी है, बच्चों को प्यार करना है, तो रेगुलर लाइफ का पार्ट है, हर दिन होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो मैं इसको डेज के हिसाब से फिल्टर क्यों करूंगा? आप कोई भी इस तरह का रीजन ले लीजिए, अगर आपको बाहर घूमने के लिए जाना है, आप सोचेंगे कि आपको ट्यूसडे को नहीं जाना, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि ये सब काम करने में कुछ भी गलत नहीं है।
लेकिन जब नॉनवेज और अल्कोहल की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें ये पता होता है कि इसमें कुछ गलत है, इसलिए हम ट्यूसडे को नहीं करना चाहते। तो यहां पे सवाल आ जाता है कि हमारी जो स्पीशीज है होमोसेपियंस, वो कितनी बड़ी हिपोक्रेट है और वो कितनी सेल्फिश है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें गलत काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाकी दिन आराम से गलत काम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी एक दिन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने उस दिन किया तो हमारा उससे नुकसान हो सकता है। अब चाहे वो नुकसान माइंड में ही है, बट माइंड भी हमारा है। हमें बाकी दिन खाने में बहुत आनंद आता है, लाइफ जीने का मज़ा आता है, इसलिए हम करते हैं, क्योंकि उससे हम सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, हमारे माइंड को सांत्वना मिलती है। लेकिन हम सिर्फ किसी एक दिन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना करने से हम सेटिस्फाई होते हैं, हमारे ही दिमाग को सांत्वना मिलती है और हमें कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड सा रहता है कि हाँ, इस दिन नहीं किया तो अब चलो, अब सब कुछ ठीक ठाक सा रहेगा, भगवान जी हमसे गुस्सा नहीं होंगे और हमारे साथ कुछ अनहोनी नहीं होगी। तो आप देखिए हम लोग कितने हिपोक्रेट हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें करते हैं। हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको खाने में कुछ गलत है या नहीं है, बस हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये है यहाँ पे रीज़न। अब नॉनवेज खाने में गलत है कि नहीं, ये तो एक सेपरेट डिस्कशन है, इससे हम कभी और बात करेंगे। पर फिलहाल तो हम सिर्फ इन बिलीव्स और सुपरस्टिशंस के बारे में ही बात करना चाहते हैं। अब जो मैंने बोला, ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो ये भी होता है कि सच कड़वा लगता है, और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे बिलीव्स इतने ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं हमारे ऊपर, बचपन से हमारे वैसे बिलीव्स बने हुए हैं कि हम कोई आउटसाइड पर्सपेक्टिव, कोई आउटसाइड थॉट, ओपिनियन सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमें लगता है कि नहीं, हम जो करते आ रहे हैं वही सही है, सामने वाला गलत बोल रहा है। पर आप सोच के देखिएगा, इसका रीज़न यही है, हमें गलत काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको उस दिन नहीं करना जहाँ पे हमें लगता है कि भैया कुछ किया तो लाइफ खतरे में आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखिए, ये तो ना बिलीफ की बातें होती हैं और आप इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, देखिए, जहाँ पे सारे आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक्स की मृत्यु हो जाएगी, बस वहाँ पे बिलीव्स पैदा हो जाएंगे। जब आपके पास और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा देने के लिए, तो आप बिलीव्स को बीच में घुसा देंगे। देखिए, ये तो बिलीफ की बात है, ये तो मान्यता है, श्रद्धा है, इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलिए, अब एक एक करके इस तरह के बिलीव्स पे मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ कि लोग इन सारी बातों को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या रीज़न देते हैं। एक रीज़न तो ये आता है कि देखिए, हम लोग हिंदू घर में पैदा हुए हैं और हमारे बिलीफ में, हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है। अगर हम क्रिश्चियन में पैदा हुए होते या हम एक बुद्धिस्ट घर में पैदा हुए होते तो शायद हम ऐसा नहीं मानते, पर हमें अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए। तो इसमें मेरा आर्ग्यूमेंट यह, देखिए, हम जो पैदा हुए थे, हम या तो मेल पैदा हुए थे या फीमेल पैदा हुए थे, या तो हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम था या एक्स वाई क्रोमोसोम था। पैदा होने के टाइम पे हमें ना तो नेचर ने या किसी ऊपर बैठी शक्ति ने ऐसा बताया था कि अब आप पैदा हो गए हो नेचर में, इस दुनिया में, तो आपको कौन से दिन क्या खाना है, कौन से दिन क्या नहीं खाना। हम बचपन से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या किसी और धर्म के नहीं थे। हमने वो धर्म इसलिए माना क्योंकि वी वर बॉर्न टू हिंदू पेरेंट्स, और वी वर बॉर्न टू बुद्धिस्ट पेरेंट्स, और वी वर बॉर्न टू क्रिश्चियन पेरेंट्स। हम तो एक मेल या फीमेल ही पैदा हुए थे। और फिर एक बार जब हम पैदा हो गए, तो जैसे हमने डिस्कस किया, आपकी सोशल कंडीशनिंग, और उसके बाद कुछ लोग उस सोशल कंडीशनिंग को क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ये सब होते होते हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जो बात करते हैं बिलीव्स की, कि ये हमारा धर्म है और हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है इसलिए हम करते हैं। आप एक केस के बारे में सोचे, हाइपोथेटिकली। मान लीजिए आप ट्यूसडे को आपने नॉनवेज खाया और वो खा के आप कहीं बाहर निकल गए घूमने के लिए। आपने मॉर्निंग, नहीं, चलिए इसमें ट्यूसडे का एग्जांपल नहीं देते, हम ये बोलते हैं कि चलिए ठीक है, ट्यूसडे ही मान लेते हैं। आपने ट्यूसडे को, आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने उस दिन नॉनवेज नहीं खाया,
आपने एग्स नहीं खाए क्योंकि आपको उस दिन बाहर जाना था, आप बाहर निकल गए घूमने के लिए, आप कहीं घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी उठाई, आप कहीं बाहर चले गए, 2-3 दिन आपने घूमा, उसके बाद आपके साथ कुछ एक हादसा हो गया अनफॉर्चुनेटली, आपको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, किडनैप करके आपको जंगल ले गए और आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। फाइनली उन लोगों ने आपको धमकी दी कि आपको या तो कन्वर्ट होना पड़ेगा वरना आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी और आपको कन्वर्ट होना पड़ गया, किसी भी और धर्म में आपको कन्वर्ट होना पड़ गया। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी और धर्म में कन्वर्ट होना पड़ गया और आप हो भी गए तो फिर अब आपको उसी धर्म की डीटी को मानना पड़ेगा, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि क्रिश्चियन लोग इस डीटी को मानते हैं, मुस्लिम लोग इस डीटी को मानते हैं, बुद्धिस्ट लोग इस डीटी को मानते हैं। अब जब आप हिंदू धर्म में नहीं रहे, आपने कन्वर्ट कर लिया, तो फिर आपकी डीटीज भी चेंज हो जाएंगी। होते होते आपके पास नेक्स्ट ट्यूसडे आ गया। अब उस नेक्स्ट ट्यूसडे को आप नॉनवेज खाएंगे या नहीं खाएंगे? हो सकता है आप खा लें, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं अभी बैठा होगा, अब मैं हिंदू थोड़ी रहा हूँ, मैं तो अब कन्वर्ट हो गया हूँ, तो मेरे को जो ऊपर देखते थे शक्तियाँ, जो हमारे भगवान होते हैं, वो तो अब हमें अब तो नहीं देख रहे, अब तो हमें कोई और डिटीज देख रही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम खा ही लेते हैं। आप हाइपोथेटिकली सोच के देखिएगा कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप नेक्स्ट ट्यूसडे को नॉनवेज खाएंगे। तो बात यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है कि ट्यूसडे को नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। बात यहाँ पे है इमेजिनेशंस की, बात यहाँ पे है बिलीव्स की। आपने अपने माइंड में सोच लिया था कि हाँ, क्योंकि मैं इस सेक्शन से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पे ऐसी मान्यता है, तो मैंने खाया तो कोई मुझसे बैठ के नाराज़ हो जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो अब मुझसे कोई नाराज़ होने वाला बैठा नहीं है। यहाँ पे तो सब लोग करते हैं। इस धर्म में तो सोशल कंडीशनिंग ऐसी है नहीं कि आपको ट्यूसडे खाना है, थर्सडे खाना है। और यहाँ पे अगर वाइडली एक्सेप्टेड है कि आप खा सकते हो, तो मतलब वो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, और इसलिए मैं भी करूँगा और इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। पूरी गेम यहाँ पे ये है। इसका मतलब कि किसी दिन खाना है कि नहीं खाना है, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ तुक्के की बात है। दुनिया के जिस सेक्शन में हम पैदा हो गए थे, जिन पेरेंट्स के घर में हम पैदा हो गए थे, जैसी हमारी वायरिंग और सोशल कंडीशनिंग हुई, पर उसी तरीके से हमने अपनी पूरी लाइफ काट ली, अगर हमने उसे क्वेश्चन नहीं किया तो, जो कि कुछ लोग करते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट लोग ये देते हैं कि ये तो हमारे धर्म की बात है। दूसरा आर्ग्यूमेंट लोग ये देंगे कि देखिए, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस है। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि क्या ये साइंस है, क्या इसमें कुछ हिस्ट्री है, वो हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। तो नाउ इज़ द टाइम। इसमें कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस भी है जिसके बेस पे लोग लेट्स से ट्यूसडे को नहीं खाते नॉनवेज। वो हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कि हमारी स्पीशीज़ होमोसेपियंस, जब हम सिविलाइज नहीं थे और हम लोग हंटर्स गैदरर्स थे, आदि मानव थे, और फास्टिंग और फीस्टिंग मॉडल में रहते थे, बाहर जाते थे, शिकार करते थे, खाना लेके आते थे, जानवरों को मार के लेके आते थे। तो हमारे पास उस ज़माने में रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, कोई स्टोरेज नहीं होती थी। तो हमें क्या करना होता था कि हमने हफ्ते में कोई 2 या 3 दिन चुने, उसी दिन हम खाएंगे और बाकी दिन हम नहीं खाएंगे। या फिर पॉवर्टी का रीजन होता था, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि हम लोग हर दिन खा सकें, ऐसी महंगी महंगी फीस्ट कर सकें। तो हमने सोचा कि हफ्ते में 2 दिन हम नहीं खाएंगे। तो ये सारे रीजंस रहे हैं हिस्ट्री में, अगर हम देखेंगे हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ है। कुछ लोग ये भी रीज़न देते हैं कि देखिए, जो हमारी मान्यता है, हमारे जो डीटी हैं जिनको हम मानते हैं, हम उनको सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। यानी हमें नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी डिवोशन के लिए हम इसको छोड़ना चाहते हैं एक दिन के लिए। ये हमारा तरीका है सेक्रीफाइस करने का। तो मैं तो इसमें ये आर्ग्यूमेंट दूंगा, देखिए, अगर सेक्रीफाइस करना ही है तो थोड़ी सी बड़ी चीज़ सेक्रीफाइस कीजिए। आपके पास घर में कोई महंगी गाड़ी होगी, उसे कर दीजिए सेक्रीफाइस। जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है, आप उसे कर दीजिए सेक्रीफाइस। ये तो आपने बहुत आसान सा सेक्रीफाइस ढूंढ लिया। वैसे भी हम हर दिन अगर नॉनवेज ना खाएं तो अच्छा ही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो हमें लगता है चलो 3, 4, 5 दिन तो खा ही लिया, 1-2 दिन छोड़ देंगे।
और माइंड में अपने आप को वैसे ट्रेन कर लेंगे, ठीक है ये 2 दिन हमने नहीं खाया क्योंकि हमने भगवान को खुश कर दिया, हमने डिवोशन कर दी, चलो मतलब विन विन सिचुएशन हो गई, खा भी लिया, ज़िंदगी का आनंद भी ले लिया, भगवान को भी खुश कर लिया, हमारे साथ कुछ गलत भी नहीं होगा और मेंटली हम बिल्कुल पीस पे रहेंगे, चलो हमने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। तो अगर सेक्रीफाइस करना ही है, क्यों ना हम अपना घर सेक्रीफाइस कर दें और फुटपाथ पे जाके सोना शुरू कर दें। पर वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी कन्वीनियंस नहीं है। हम वो करते हैं जो करना आसान है और जो हमारी बाउंड्री के अंदर है, जो हमारी कन्वीनियंस के अंदर है, जो हम आराम से कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही हिस्टोरिकल बाकी रीजंस के, तो वो रीजंस तो लेजिटिमेट थे ही कि उस वक्त स्टोरेज नहीं था, रेफ्रिजरेशन नहीं था। लेकिन होता क्या है कि ये सारी मान्यताएं और ये एज ओल्ड रीजंस इतने सालों से चल के यहाँ तक पहुँचे होते हैं कि बीच में इनका कहीं लिंक टूट जाता है। और ये शुरू तो किसी और रीज़न से हुए होते हैं, लेकिन बीच में इनका लिंक ऐसे टूट जाता है कि ये आज की डेट में जहाँ तक पहुँच जाता है उसमें मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल वेरिएबल्स और बहुत सारे बिलीव्स उसमें उसमें जुड़ के ऐड हो जाते हैं, जिनका रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं होता। यानी उस रीज़न से जहाँ से शुरू हुआ होता है उसका इससे कुछ लेना देना होता ही नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर क्वेश्चन भी नहीं करते। हमारे दादाजी नहीं खाते थे, हमारे पिताजी नहीं खाते, हमारे आस पड़ोस में लोग नहीं खाते, हमारे पूरे सर्कल में लोग नहीं खाते। उसके पीछे कुछ और रीजंस हो सकते हैं, उसका लिंकेज हो सकता है 2000 साल की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन कोई इतना डीप जाके सोचता ही नहीं। जैसा हमें दिख रहा होता है बस हम वैसा ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही रीज़न है कि आपको अपने आसपास ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग दिखेंगे जो इन एज ओल्ड बिलीव्स में आज दिन तक टिके हुए हैं। उनका रीज़न चाहे कुछ और था जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, लेकिन आज की डेट में वो इन्हें बहुत आसानी से फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमने कई सारे एंगल से इस टॉपिक के ऊपर बात की। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल से इसको डिस्कस करते हैं। क्या सही में ये गलत है या सही है? क्या हमें किसी शुभ दिन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अगर हम इंडियन सेटअप में हिंदू फैमिली में हमारा जन्म हुआ है तो हमारी ड्यूटीज़ तो हैं, तो क्या वो हमसे नाराज़ हो जाएंगी या नहीं होंगी? देखिए, मेरा तो इसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि या तो हमें लगता है कि नॉनवेज खाने में कुछ गलत है, या तो हमें लगता है गलत नहीं है। ये दो ही आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, गलत है या नहीं है। अगर हमें लगता है गलत है तो फिर तो हमें किसी भी दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन हिंदू कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हर दिन किसी न किसी डीडी के साथ तो एफिलेटेड है ही। हम तो यहाँ पे किसी को भी देवी देवता मान लेते हैं, हम नदी को अपनी देवी मान लेते हैं, पहाड़ों को अपने देवता मान लेते हैं। ऐसे अगर हम काउंट करने लगे तो शायद आसपास की हर एक चीज़ कोई देवी या देवता होगी, घास से लेकर पेड़ से लेकर हर एक जानवर और हर कोई। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं दिन तो आपको मिल ही जाएगा, तो फिर तो हम कभी भी नहीं खा पाएंगे। और चलिए वो सारे देवी देवता भी क्यों छोड़ने, अगर सिर्फ हम ट्यूसडे की ही बात करें या लॉर्ड विष्णु की बात करें या मंडेज़ की बात करें, लॉर्ड शिवा, नवरात्रों की बात करें, या तो हमें पता है कि ये गलत है या तो ये गलत नहीं है। अगर गलत है तो फिर तो हमें नहीं खाना चाहिए। और अगर हम चूज़ कर रहे हैं, डेज को फिल्टर कर रहे हैं, तो मतलब हम सेल्फिश हैं, हम हिपोक्रेट हैं और हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे चेंज कर रहे हैं जो हमें सूट करता है, जहाँ पे हमें थोड़ा मेंटली एक पीस सा रहता है कि हाँ चलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ से आगे नहीं तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन, अगर हमें लगता है कि ये ठीक है तो फिर तो हमें किसी भी दिन खा लेना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि बजरंग बली हमसे वेंसडे को रुक जाएंगे और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर ऐसा होना होता तो फिर दुनिया में तो हर वेंसडे और थर्सडे को एक्सीडेंट हो रहे होते, कोई ना कोई लाचारी हो रही होती। अमेरिकन लोग जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जीसस में जिनका बिलीफ है, वो तो ऐसा नहीं सोचते कि कौन से दिन खाना है कौन से दिन नहीं खाना। उनके यहाँ तो दिवाली नहीं है, नवरात्रे नहीं है, कोई शुभ दिन नहीं है, वगैरह वगैरह। कुछ एक छोटा सेक्शन है जो जो फ्राइडेज को नहीं खाता, पर वो बहुत ही छोटा सेक्शन है, तो वहाँ तो लोग करते हैं। उसके बाद भी आप देख लेंगे सारी की सारी दुनिया भर की मेजर डेवलपमेंट्स यूएस में हुई हैं।
टेक्नोलॉजी से लेकर किसी भी एरिया में आप देख लें। जापान में लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो भी ऐसा नहीं मानते। आप देख लीजिए कितनी सारी डेवलपमेंट हुई है, होंडा वहाँ का है, टोयोटा वहाँ का है। जापान को टेक्नोलॉजी के साथ तो जोड़ा जाता ही है, जापान पे कितनी सारी डेवलपमेंट हुई है। आप यूरोप देख लें, आप जर्मनी चले जाएं, ऑडी से लेकर मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर जो इंडिया में लोग इतना शो ऑफ करके और खुशी खुशी इंजॉय करते हैं, वो इंडिया में नहीं बना है, वो वहाँ पे बना है जहाँ पे लोग ये सब नहीं सोचते कि आपको कौन से दिन खाना है कौन से दिन नहीं खाना। तो दुनिया भर में लोग खाते हैं, दिनों के हिसाब से कोई उनकी रुकावट नहीं है, और वो सब लोग हमसे आगे हैं, हमसे ज़्यादा रिच हैं, हमसे ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, हमसे ज़्यादा खुश हैं। यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इस तरह की मान्यता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्स को और नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन से दिन खा रहे हैं और कौन से दिन नहीं खा रहे। ये खुद आपके दिमाग के बनाए हुए वहम हैं, इमेजिनेशंस हैं और बिलीव्स हैं। आपने खा लिया तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आपने नहीं खाया तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। ये कंप्लीटली आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी मर्ज़ी, आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीना है ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है। बल्कि मैं तो बोलूँगा, अगर इतने हज़ारों सालों से इंडिया में इस तरह की मान्यताएं बनी हैं तो फिर इंडिया की ऐसी हालत तो नहीं होनी चाहिए जैसी आज की डेट में है। ऑलमोस्ट हर लिहाज में इंडिया बाकी कंट्री से पीछे है। लेट्स से अगर इंडिया की 150 करोड़ की पॉपुलेशन में जितनी भी हिंदू फैमिलीज़ हैं, अगर वो इस तरह के बिलीव्स में हैं और वो ये नहीं करते, तो उनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा कुछ क्रिएट कर दें जो आज से पहले कभी नहीं हुआ इस दुनिया में। और अगर एक फैमिली के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो कलेक्टिवली कई लाखों और करोड़ों फैमिली के साथ भी अच्छा हो रहा होगा। और अगर कलेक्टिवली वो सब अच्छा हो रहा होगा तो इंडिया लेवल पे अच्छा हो रहा होगा। पर इंडिया लेवल पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो दुनिया में बाकी जगह हो रहा है। आप मुझे बता दें, इंडिया में कौन सी क्रिएशन हो रही है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसा कौन सा इन्होंने नया इंजन क्रिएट कर दिया या फिर ऐसी डेवलपमेंट कर दी जो बाकी दुनिया में इनको आउटसोर्स करना पड़ रहा है, बाकी दुनिया में इनको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। सारी मेजर डेवलपमेंट बाहर होती हैं और वो इंडिया में आती हैं। इसका मतलब कि कुछ नहीं हो रहा वर्ल्ड लेवल पे। अगर आप इसको होलिस्टिकली ऊपर से बैठ के देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप खाएं या आप ना खाएं। ना तो भगवान को फ़र्क पड़ रहा है, ना आपकी लाइफ में, ना इस देश की लाइफ में। ये सिर्फ इमेजिनेशंस है। तो हमने इस पूरी डिस्कशन को अलग अलग एंगल से डिस्कस किया। अगर इसे कंक्लूड करें तो ये समझ में आता है कि हाँ, ये कई हज़ार सालों से चलता आ रहा था, पर उस वक्त बिलीव्स कुछ और थे, उनके रीजंस कुछ और थे। उसके बाद हम लोग सिविलाइज्ड हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कई सारी डेवलपमेंट्स हुई, पर उसका लिंकेज ऐसे टूट गया कि आज की तारीख में लोग बिना सोचे समझे आंखों में पट्टी बांध के कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी मान रहे हैं। और इसको मानने के लिए जो लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो काउंटर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें कोई फैक्चुअल एविडेंस है ही नहीं, वो सिर्फ इमेजिनेशन है। लोग बोलेंगे ये तो हमारे धर्म की बात है, आपका धर्म एक हफ्ते के अंदर चेंज हो गया तो आप ये करना भी बंद कर देंगे। फिर लोग बोलेंगे इसे आप क्वेश्चन मत कीजिए, ये हमारा सेक्रीफाइस है। अरे आपको सेक्रीफाइस करना ही है तो फिर आप एक दिन मुर्गा ना खा के सेक्रीफाइस क्या करेंगे, कोई और बड़ा सेक्रीफाइस कीजिए। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने एक दिन मुर्गा छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा। भगवान इज इनडिफरेंट। आप खाइए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं खाइए तो भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। आपको अपने दिमाग को सेटिस्फाई करना है, इसलिए आप इस तरह की इमेजिनेशन में रहते हैं। अगर इसे वैसे समझें तो कोई भी रीज़न नहीं है कि आपको नहीं खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए। या तो ये गलत है या तो गलत नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं इसका पड़ने वाला। अगर पढ़ना होता तो दुनिया भर में इतनी सारी कंट्रीज़ में इतनी सारी डेवलपमेंट नहीं होती, और वो इंडिया से हज़ारों साल आगे नहीं होते।
ये बहुत ही स्ट्रेट कॉन्वर्सेशन मैंने की, बिना किसी फ़िल्टर के। मैं चाहता तो इन सब बातों को शुगर कोट करके भी कर सकता था, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जितना डायरेक्टली बात करें उतना ही सही है। यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप सोचिए इस बारे में जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।